अस्सलाम वालेकुम। आपने एक सवाल किया है और कहा है कि मुसम्मात का लफ्ज़ औरतों में क्यों इस्तेमाल होता है। सवाल अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। और मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले सवालात किए थे, बीच में मैं बहुत ज़्यादा मशगूल था, इसलिए हो सकता है कि वो सवालात ज़हन से निकल गए होंगे। अगर आप मुझ पर मेहरबानी करें तो एक बार फिर वो सवालात जो आपके ज़हन में थे या जो आपको पूछना था, एक बार फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि जल्द से जल्द उस हवाले से वीडियो बनाई जा सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुसम्मात, ये लफ्ज़ औरतों यानी ख़ातून के नाम के साथ क्यों जुड़ता है। अब हमने ये सुना जब बहुत छोटे थे, उस वक्त मुसम्मात का नाम इस्तेमाल होता था वो उन औरतों के लिए जो बेवा हुआ करती थी। वहाँ मुसम्मात फ़लाँ भी, मुसम्मात फ़लाँ, तो ये सब सुनने में आता था। लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि जब निकाह का कागज़ देखा, उसमें दुल्हन का नाम भी, वहाँ भी मुसम्मात लिखा हुआ था, दुल्हन के नाम के साथ भी मुसम्मात लिखा हुआ था। आखिर क्या वजह है? तो ये वीडियो यकीनन अच्छी लगेगी। देखिए आप, मुसम्मात का लफ्ज़ आजकल सिर्फ रस्मी, कानूनी और शरई दस्तावेज़ात में इस्तेमाल होता है। आम बोलचाल में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सबसे पहला इस्तेमाल जो होता है इसका, वो होता है निकाह नामे में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के निकाह नामों में दुल्हन के नाम के आगे लिखा होता है मुसम्मात फ़लाँ बिन फ़लाँ। फ़िक़्ह हनफ़ी में जब मर्द तलाक़ देता है तो औरत का नाम लेकर कहता है फ़लाँ बिनते फ़लाँ मुसम्मातुका, यानी ए फ़लाँ की बेटी फ़लाँ, मैंने तुम्हें तलाक़ दी। इसे नाम लेकर निकालने के अमल से औरत को मुसम्मा बित्तलाक़ कहा जाता है, यानी तलाक़ के ज़रिए निकाली गई औरत, और यही बन गया मुसम्मात। इसीलिए निकाह नामे, तलाक़ नामे, ख़ुला के कागज़ात और अदालतों के कागज़ात में लिखा जाता है मुसम्मात। अब यहाँ पर ये देखना है कि मुसम्मात को तो हमने देख लिया, निकालने के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ जो वजह तस्मिया है उसमें देखिए एक चीज़ बहुत ख़ास है कि मुसम्मात अरबी लफ्ज़ मुसम्मा से निकला है, जिसकी जड़ समी है, यानी नाम लेना या नाम निकालना। नाम लेना, अब इसको अच्छे ढंग से समझे, नाम लेना या निकालना दोनों को जहन में रखते हुए कि अगर कोई लड़की है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी से किसी और का जुड़ाव नहीं है, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि नाम लेना। अब यहाँ पर नाम लिया जाता है उसका, क्योंकि उसका जुड़ाव किसी और से होने वाला होता है। तो अगर किसी की शादी हो रही हो तो शादी के कागज़ात पे अगर कहीं लिखा जाता है कि मुसम्मात फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिनते फ़लाँ, तो इसका मतलब होता है ये लड़की जो अभी तक किसी की ज़ौजियत में नहीं थी, अब इसका नाम किसी और के साथ जुड़ रहा है। निकालना या जोड़ना इसके मानी में थे, तो इसका नाम जुड़ रहा है। इसी तरह अगर कोई औरत है जिसको तलाक़ दे दी गई या जिसको अलग कर दिया गया, वहाँ भी मुसम्मात का इस्तेमाल होता है, यानी एक औरत जिसकी ज़िंदगी में मर्द नहीं है, मर्द की ज़िंदगी से इसको निकाल दिया गया है, यानी लाने के लिए भी मुसम्मात का इस्तेमाल होता है और निकालने भी के लिए भी मुसम्मात होता है। मतलब यही है कि इसका ताल्लुक़ किसी मर्द से है, यानी वो औरत अगर मर्द की ज़िंदगी में आती है तब भी मुसम्मात का इस्तेमाल होता है, और अगर वो औरत मर्द की ज़िंदगी से निकल गई तब भी मुसम्मात का इस्तेमाल होता है। और दोनों के बीच में एक बात जो है कि इसमें मर्द को बेस बनाया गया है, यानी बुनियाद है, मतलब क्या कह सकते हैं, मरकज़ मर्द है। उस मर्द की तरफ आते हुए को भी मुसम्मात कहेंगे, उस मर्द से जाते हुए को भी मुसम्मात कहेंगे। ऐसे ही जिस औरत का मतलब मैटर जो है मर्द से जुड़ा हुआ नहीं हो, उसको मुसम्मात नहीं कहते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।